आज मैं मोदी जी को ही आह्वान करता हूं। मैं 2002 से कहता था, वैसे भी रथ यात्रा से आपका इतिहास देश जानता है और उसके पहले का भी जानता है। आप एक बिल्कुल फालतू इंसान जैसे थे, लेकिन मीडिया, पूंजीवादियों ने और मनुवादियों ने आपको सहारा दिया। गुजरात बर्बाद किया आपने, गुजरात मॉडल करके। गोधरा, उसके बाद अहमदाबाद। जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत मेरे गुरु थे, उनका रिपोर्ट मेरे सामने है। गुजरात फाइल्स, राणा की किताब मेरे सामने है। तो आपका जो कुछ सच था, असलियत थी, वो सब पहले बाहर आई थी, लेकिन वो आप लोगों ने दबाई। मनुवादी और मनीवादियों ने ये आपको बढ़ावा दिया। ठीक है, देश की जनता भूल गई और आपने उनको धोखे में रखा। लेकिन हमारे देश में लोग पहले से बोलते थे, जान हथेली पर लेके बोल रहे थे कि आप कभी देश का भला नहीं कर सकते। आज हम किस लिए जिंदा है, ऐसा हमें सवाल पड़ता है। हमारे मन में सवाल आता है कि हम क्यों जिंदा है। हमारे लाखों लोग मर रहे हैं, आप उनकी सही आंकड़े हमारे देश को नहीं बता रहे। करोड़ों लोग बाधित थे, उनके आंकड़े भी हम कोरोना से बाधित है। कोरोना की लड़ाई हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं। उसके पहले आपने नोटबंदी करी, जीएसटी करी, लॉकडाउन किया, सब जो भी किया। दुनिया का एक भी मीडिया आज आपको आपकी सराहना नहीं करेगा, अच्छा नहीं कहेगा। ये दुनिया का एक भी देश आपको अच्छा नहीं कहेगा। इतना बुरा काम किया आपने। और आज क्या कर रहे हैं? हमने कोरोना की 21 दिन की लड़ाई, थाली तालीम, जो भी अवैज्ञानिक था आपने किया, अवैध था ये आपने किया। और आज के माहौल में, यानी 1.5 साल में आपने आप खुद पर कितने पैसे खर्च किए? 7 साल का हिसाब तो बहुत अलग है कि हर मिनट, आप हर दिन लाखों रुपए आपके खुद के चमकोगिरी के लिए खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करते हैं। हर डिपार्टमेंट को बोलते हैं, अरे डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपका फोटो, ये वैक्सीन लेने के बाद भी आपका फोटो। ऐसा आपने किया क्या? बर्बाद किया देश को। और आप अभी मुंह नहीं दिखा रहे। मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने आप पर थूका है, दुनिया ने आपके ऊपर थूक रहे हैं, तो भी आप सिर्फ आपके मीडिया के माध्यम से देश के सामने आते हैं, मन की बात करते हैं। आपने किया क्या? खुद का नया एरोप्लेन खरीद करते हैं, खुद के लिए नया घर बना रहे हैं। जरूरत नहीं वो पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उसका एस्टिमेट कोई 20,000 करोड़ बोलता है, 30,000 करोड़ बोलता है, 1,000 करोड़ जाने दो, 10,000 करोड़ जाने दो। अरे आपने यदि फॉरेन टूर पर जितने खर्च किए, उसमें से कितने हॉस्पिटल बनते हैं? आपने खुद पर एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए हैं, उसमें कितने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनती? ना आपने यूनिवर्सिटीज बनाया, ना आपने हॉस्पिटल बनाया, एक नया पलंग नहीं। आज देश क्यों, जनता क्यों मर रही है? सब फिगर्स मेरे पास है, किसी भी देश में इतने लोग नहीं मरे। आप, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? उनको ना ऑक्सीजन है, उनको ना हॉस्पिटल है, उनके लिए आईसीयू बेड नहीं। और सर्दी जुकाम से ज्यादा खतरनाक कोरोना नहीं है, लेकिन उनके लिए हमारे पास उपचार नहीं है। तो हम बिना दवाई, बिना ऑक्सीजन मर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका दिल मेरे ख्याल से पत्थर का है या क्या है मालूम नहीं। दूसरा कोई भी होता तो रोता। तुम रोते हो सिर्फ पाखंड के लिए, तुम रोते हो सिर्फ समाज को बद मार्ग पर लेने के लिए, तुम रोते हो, ढोंग करते हो। बंद करो अभी। असली जब समय है रोने का, सभी देश के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अभी आपको सवाल कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। लेकिन आज भी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। आज भी मीडिया कोरोना को हिंदू मुस्लिम में बांट रहा है। ये बंगाल का इलेक्शन आपने लड़ा, आप बोलते थे कि हाँ मेरा दिल भर आया है, इतने लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आपको
जब लोग मर रहे थे, उस समय लोग मर रहे थे। आज तो क्या है, आज 4 लाख से ज्यादा बाधित लोग हुए, नया आंकड़ा है, और 4000 से ज्यादा लोग मरे हैं आज की हद पे। तो ये कब कैसे आप रोक सकते हैं? आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? अरे फॉरेन से आए एड 25 अप्रैल से आ रहा है, या एड आए, तो आपने उनका पैकेज, खुद अमेरिका बोलती है कि हमारा आया हुआ एड का पैकेज भी खोला नहीं आपने अभी तक। फ्रांस बोलता है कि आपने ऐसे इतने अच्छे ऑक्सीजन जनरेटर दिए है कि एक हॉस्पिटल को वो 10 साल संभालेंगे। आपने वो किसको दिए? फॉरेन एड आ रहा है, आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? कुछ आपके पास कुछ कमेटी है कि आपका ऑफिस सब कर रहा है, पीएमओ? तो फॉरेन के लोग पूछ रहे हैं और उनका आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बनाओ और एनजीओ बनो, इनके साथ ये काम दे दो। तो भी आपको शर्म नहीं आ रही है। दुनिया भर ने आप पे ऊपर अभी गैर विश्वास दिखाना शुरू किया है। जो भारत के लोगों ने विश्वास दिखाया था, आपने उनको झूठे वादे किए। बिल्कुल हिटलर जैसी बात करते थे आप। क्या बोलते थे कि अरे मोदी को मारो, मोदी के लिए कुछ, मोदी को कोसो, मोदी के लिए देश के लिए काम करो। तुमने देश के लिए क्या किया? पुलवामा किया क्या? बालाकोट किया कि 370 किया कि हमेशा हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा के इलेक्शन जीता? क्या गोधरा अहमदाबाद करके, अहमदाबाद और बाहर, आज गुजरात में रैली थी, जाओ कोरोना करके हजारों लोग की रैली थी, पानी लेके लोग वहां जुलूस निकाल रहे थे। शर्म आनी चाहिए। ये क्या गुजरात में? ये अपना गुजरात मॉडल है? तो ये सब, यदि समाज अभी भी बैठा हुआ है, मुझे मालूम है इसके बाद भी मुझे गालियां देने वाले बहुत है, लेकिन हम लोगों का अभी हम सह नहीं सकते। इतनी आप देश की बुरी हालत कर दी है सभी क्षेत्र में। अभी आप बहाना लेते हैं कि कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। झूठ बोल रहे हो। आपने जानबूझकर अर्थव्यवस्था चरमराई, आपने संघीय एजेंडा चलाया, आपने देश को सब बेच चला, और बेचने के बाद हम सबको 2 जून की ड्यूटी पर रखा है। हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो धान देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जो लोग धान्य उगाते हैं, जो लोग मेहनत करके धान आपको दे रहे हैं, वो रास्ते पर बैठे हैं। 6 महीने हो गए, आपने एक लफ्ज उनके बारे में बोला? किसका धान देते आप? क्या आपके बाप के घर से लाया है क्या धान? क्या आपने खेती पर काम किया है? जो लोग धान देते हैं उनका भी आपने क्या किया आज तक? और वो किसान बैठे हैं, किसान खेत मजदूर बैठे हैं, श्रमिक हजारों किलोमीटर पैदल चले, आपने कभी शर्म नहीं करी, आपने कभी उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। तो आप किस लिए पंतप्रधान है? आपको पीएम बन के क्या करना चाहते हैं आप इस देश का? तो हमारी सबकी हद। चलो भाई, यदि आप कुछ नहीं करते तो हमें जेल में डालो, हमें मार डालो, लेकिन हम ये सह नहीं सकते। इसलिए आपको हम अपील कर रहे हैं कि आपको थोड़ी भी शर्म है तो अभी आप पद से हटो, किसी दूसरे को दे दो पद, नहीं तो एक नेशनल कमेटी बनाओ। कि आपने आज तक कारोबार नहीं किया, कुछ नहीं किया, बर्बादी करी, तो नेशनल कमेटी बनाओ, सभी पार्टी के लीडर साथ ले लो और देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी सोचो। इसके बावजूद भी यदि आप कुछ नहीं करते तो आप देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। जय भारत, जय